नमस्ते सभी को। वेलकम। आज डॉक्टर रेणु त्रिपाठी जी हमें एक नई किताब जो वो पढ़ रही हैं उसके बारे में उसका स्वाध्याय बताएंगी, द मॉर्निंग मिरेकल्स। यानी कि सुबह की क्या इम्पोर्टेंस है, सुबह हमें क्या सोचना चाहिए। ये किताब के बारे में वो पढ़ रही हैं और बहुत एक्साइटेड हैं कि हमें वो बताएंगी। डॉक्टर रेणु त्रिपाठी सोल कोच हैं, इनर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और काफी सारी मोडालिटीज के बारे में वे जानती हैं, स्वाध्याय कर चुकी हैं। स्पिरिचुअल स्पाइरल्स के चैनल पे भी कई बार आई हैं और हमारी फेवरेट है ना स्पीकर हैं, वक्ता हैं। आज वो हमें द मॉर्निंग मिरेकल्स के बारे में बताएंगी। तो मैम, थैंक यू और ओवर टू यू मैम। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू अनुराधा जी। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि जो मेरी लर्निंग है ये बुक की द मिरेकल मॉर्निंग बाय हेल एलराड, इनके बारे में हम यहाँ पे जो इनकी लर्निंग है उनको शेयर करें और अपनी मॉर्निंग को हम लोग भी बहुत एक्साइटिंग और हैप्पी बनाएं। तो मिरेकल मॉर्निंग टू एवरीवन एंड ये जो बुक है, ये इस बुक में कुछ ऐसा बहुत नया नहीं कोई चीज बताया है। सब लोग, बहुत सारे लोग ये चीजें जानते हैं और कहीं बहुत सारे लोग तो इसका कुछ ना कोई पार्ट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मगर इस बुक की जो मेन बात ये है कि इसमें उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से बताया है कि अगर आपके पास कभी कम टाइम हो तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, और आपके पास ज्यादा टाइम है तो इसको कैसे कर सकते हैं, और कितना इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंट होना इन चीजों के लिए। और जो हम लोग बहुत बार बोलते हैं अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मैं बुक नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, या मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, उन सबको इन्होंने बिल्कुल कंसोलिडेट करके और इतना इजी चीज हम लोग के सामने रख दी है कि जो कि सबके लिए बहुत ही इजी और इफेक्टिव है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक है और ये बुक बताती है कि किस तरीके से आप अपनी एडवर्सिटी को अपनी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करेंगे बाय जस्ट फॉलोइंग दिस 6 हैबिट्स। ये लिखा है ना, 6 हैबिट्स दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बिफोर 8 AM। और ये बुक जो है हेल ने लिखी है, उनकी लाइफ में कैसे कैसे एडवर्सिटीज चैलेंजेस आए और उन्होंने किस तरीके से अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को इस बुक में बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। आई होप आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे इस बुक की लर्निंग को सुनने और इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी लाइफ में। प्लीज अलाउ मी टू शेयर द, तो सभी ये इंटरनेशनली बेस्ट सेलर बुक है कि किस तरीके से इसमें बताया है कि आपकी मॉर्निंग में आप कैसे अपने डे का पेस सेट करते हैं और किस तरीके से इवनिंग के रूटीन्स को फॉलो करके आप रेस्टफुल पीसफुल स्लीप का रूटीन सेट करते हैं। तो ये बुक इसी के बारे में है। और अब हम, ये है इसके ऑथर मिस्टर हैल। इस बुक का स्टोरी शुरू होती है जबकि ये 20 इयर्स के हैं, इन 1999, 3 दिसंबर 1999 की बात है और नॉर्थ कैलिफोर्निया में है। और ये जो है उस समय आ रहे हैं एक पार्टी से, और वो जो पार्टी थी ये उस समय स्टूडेंट थे कॉलेज में और 18 मंथ से एज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का भी काम कर रहे थे एक कंपनी में। और उस कंपनी ने पार्टी थ्रो किया था और इनको पहली बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, बेस्ट सेल्स पर्सन का रिवॉर्ड मिला था। एंड इनकी लाइफ बड़ी हैपनिंग थी। ये कॉलेज में स्टूडेंट थे, बहुत बेस्ट सेल्स पर्सन थे, स्टैंडिंग ओवेशन का अवार्ड मिला और बहुत अच्छी लव रिलेशनशिप में भी चलते थे। लाइफ वाज वेरी गुड, ही वाज ऑन द क्लाउड 9। सब प्राइज वाइज ले करके ये जो है रात के 11:30 बजे, टू बी वेरी स्पेसिफिक 11:32 PM पे अपनी फोर्ड मुस्टैंग से घर की तरफ वापस जा रहे होते हैं।
70 माइल्स पर आवर की स्पीड में इनकी गाड़ी चलती होती है। एंड हेड कोलिशन होता है। एक बहुत बड़ी ट्रक जिसमें जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर ही वॉज ड्रंक, और बिल्कुल हेड ऑन कोलिशन होता है। इनके एयर बैग निकल आते हैं, और पूरा उस एक्सीडेंट के बाद तो ये तो कोमा में चले जाते हैं। एंड 1 घंटे का टाइम लगता है इनको, इतना बुरी तरह से हेड ऑन कोलिशन होता है कि इनको निकालने में। इनकी 12 बोन्स टूट गई थी। इनका लेफ्ट साइड का आई का और यहाँ यहाँ का था फीमर बोन टूट गई थी, और बहुत इनको मतलब सीवियर इंजरीज हुई थी उस कार एंड ट्रक क्रैश में। और जो लोग आई विटनेस हैं उस समय के, जो पुलिस है, वो लोग बताते हैं कि इनकी मतलब ही हैड स्टॉप्ड ब्रीदिंग, इनका हार्ट रुक गया था, क्लिनिकली ही वाज डेड। इस कंडीशन में इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट 6 डेज ये कोमा में रहते हैं। और मल्टीपल सर्जरीज होती है, बहुत सी रॉड्स इनके बॉडी में डाली जाती है, स्क्रूज डाले जाते हैं, क्योंकि इतनी बोन्स इनकी टूट गई थी, इतना इनकी हालत खराब हो गई थी। इनको रिकवर करने के लिए बहुत सारा कोशिश की जाती है। तो 6 डेज के बाद जब इनको होश आता है और अपना ये कंडीशन देखते हैं कि ये हॉस्पिटल में है और ये वाली इनकी कंडीशन है, तो नेचुरली सेल्फ टॉक शुरू हो जाता है। और सेल्फ टॉक क्या रहता है, अरे डॉक्टर्स ही बोल रहे थे कि मे बी ही विल नेवर बी एबल टू वॉक, व्हील चेयर पे ही ये रहेंगे। तो इनका मन में सेल्फ टॉक था, अरे मैं वॉक नहीं कर पाऊंगा, मेरे गोल्स का क्या हुआ, मेरी ड्रीम्स का क्या हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ, एंड सो मेनी क्वेश्चंस, सो मेनी बॉदरिंग क्वेश्चन, जो कि स्ट्रेसफुल क्वेश्चंस थे। मतलब अभी 20 साल का लड़का इतना प्राइज लेके, इतना सेलिब्रेट होकर के घर आ रहा है, उनकी लाइफ पूरी कोलैप्स कर गई थी। देन फाइनली ही रियलाइज्ड, आदमी को रोना भी आता है, सारी चीजें हो रही थी, मतलब फिजिकल बॉडी में बहुत ज्यादा पेन। देन ही रियलाइज कि मेरी जो भी सेल्फ टॉक है वो क्या है, वो क्या डिपिक्ट कर रही है, वो ये डिपिक्ट कर रही है कि आई एम अ विक्टिम। जो भी सिचुएशन हुई है, मैं उसको कंफर्म कर रहा हूं, उसको मान रहा हूं कि आई एम अ विक्टिम। तो फिर इन्होंने हैल ने सोचा कि नो, इट इज नॉट गुड टू बी इन द विक्टिम माइंडसेट। तो फर्स्ट आई नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। हाँ, मैंने मान लिया कि मेरा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मैं इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हूँ। आई एम ऑन अ व्हील चेयर, मेरे इतने सारे ऑपरेशन हुए हैं, और लेफ्ट साइड में मे बी मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, और मेरी हालत बहुत टफ है। आई हैव टू एक्सेप्ट इट। और अगर डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे पूरी जिंदगी भी अगर व्हील चेयर पे रहना है, तो व्हाट डू आई चूज? डू आई चूज टू बी अनहैप्पी होल ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई एम ऑन व्हील चेयर, और डू आई चूज टू बी हैप्पी? तो इन्होंने सोचा कि आई चूज टू बी हैप्पी। आई एम ग्रेटफुल कि आई एम अलाइव, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम लिविंग। तो अगर सबसे पहले उन्होंने अपनी लाइफ की सिचुएशन को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ है। दूसरा, ग्रेटफुल रहे कि ठीक है, हुआ है, मगर आई स्टिल हैव अ लाइफ, आई स्टिल हैव माय माइंड इज ओके एंड आई कैन वर्क ऑन इट। एंड थर्ड चीज उन्होंने जो की कि उन्होंने बोला कि आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो मेरे गोल्स थे, जो मेरी ड्रीम्स थी, जो मेरे डिजायर्स थे, उनको फुलफिल करने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, वॉट एवर बी माई सिचुएशन। तो इन्होंने जैसे ही अपना माइंडसेट विक्टिम माइंडसेट से चेंज किया, एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड एंड टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिमसेल्फ, तब इनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ। जो डॉक्टर्स बोलते थे कि 6 months में भी, इन आफ्टर 6 months ही बी एबल टू वॉक, तो वो सब चीज 2-2.5 महीने में इनका मिराकुलस लाइफ में बदलाव आने लगा। फिर उसके बाद
क्या होता है कि इनको ये रियलाइज होता है कि सब लोग किसी की भी लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस इन एनी फॉर्म, चाहे हेल्थ के फॉर्म में, चाहे रिलेशनशिप के फॉर्म में, चाहे फाइनेंसेस के फॉर्म में, चाहे जॉब नहीं है, जो भी के फॉर्म में चैलेंजेस आते हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, आदमी का अपने आप से सेल्फ बिलीव खत्म हो जाता है। वो भूल जाता है अपनी काबिलियत पे, अपनी कैपेबिलिटी पे, अपनी डिजर्वेबिलिटी को भूल जाता है। तो उन्होंने बोला सबसे पहले कि यू शुड believe in yourself, in your capabilities, in your worth, in your deservability. Second चीज, do not compromise, stop setting for less. ये नहीं कि हाँ चलो अब मेरा तो ये हो गया, चलो मैं चाहती तो ये थी मगर अब मैं इतने में ही कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ। उन्होंने बोला नो, आप अपना सेल्फ बिलीव, सेल्फ ट्रस्ट हाई रखिए, छोटी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उन्होंने बोला कि हाउ यू स्टार्ट योर मॉर्निंग, हाउ यू अप्रोच योर डे सेट्स द टोन फॉर द डे। अगर आप सुबह उठते हैं और बिल्कुल ऐसे हाँ चलो आज का भी दिन है, क्या है, कुछ में अगर आपके दिन में एक्साइटमेंट नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई डिजायर्स नहीं है, तो आपका जो डे है वो भी ऐसे स्लो लिथार्जिक में चलता है। मगर अगर उसके ऑपोजिट, अगर आप एक्साइटेड हो, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो और सोच रहे हो कि चलो ठीक है आज का दिन मिला है, लेट्स मेक अ डिफरेंस इन माय लाइफ एंड इन द लाइफ ऑफ अदर्स। तो इस अप्रोच और इस एटीट्यूड से लेकर के इन्होंने अपने चैलेंजिंग टाइम में, जबकि ये हॉस्पिटल में थे और इतने मल्टीपल सर्जरीज के जा रहे थे, इस तरीके से इन्होंने अप्रोच किया लाइफ को, हर एक दिन को, और बहुत जल्दी ये उससे रिकवर कर पाए। सो इसमें है हाउ कैन द मॉर्निंग रूटीन चेंज योर इंटायर डे। तो इसमें ये हाल बोलते हैं, व्हाट इफ यू कुड चेंज एनीथिंग अबाउट योर लाइफ बाय चेंजिंग द वे यू स्टार्ट योर डे। ये इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि आप जैसे दिन की शुरुआत करते हैं, पूरा दिन मोर और लेस वैसे ही जाता है। इसमें रॉबिन शर्मा भी बोलते हैं, द वे यू स्टार्ट योर डे डिटरमिन्स हाउ वेल यू लिव योर डे। अब उसके बाद योर मॉर्निंग रूटीन, या अगर आपका मॉर्निंग रूटीन कुछ नहीं है और लैक ऑफ इट ड्रामेटिकली अफेक्ट्स योर लेवल ऑफ सक्सेस इन एवरी सिंगल एरिया ऑफ योर लाइफ। तो आपका जैसा मॉर्निंग का रूटीन रहता है वही सेट करता है पेस आपके डे की, और डे के बाद वही वही पेस सेट करता है आपकी लाइफ की। अब बात क्या होती है कि इनके साथ कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि लाइफ में बिल्कुल से एक दिन इनको रियलाइज हुआ कि बीच में बैठे बैठे कि चलो हम ये रूटीन फॉलो करते हैं और ये रूटीन फॉलो करेंगे और हमारी लाइफ में चेंज आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ इनके साथ। इन्होंने भी ट्रायल एंड एरर चीजें कर करके, देख देख करके समझा, कोशिश की, और जब देखा कि चेंजेस आ रहे हैं तब उन्होंने दूसरों से भी ये चीज को शेयर करना शुरू किया। तो पहला तो फर्स्ट रॉक बॉटम इनका तो वो था जब ये ही वाज डेड एट द सीन इन 1999 3 दिसंबर। सेकेंड रॉक बॉटम सीन इनका तब आता है इन 2008। 2008 में जब रिसेशन था का टाइम था, अमेरिका में रिसेशन का टाइम था, और उस रिसेशन के टाइम में ही वाज डीपली इन डेब्ट एंड डीपली डिप्रेस्ड। वो कंडीशन इनकी फिर आई, और उस कंडीशन में क्योंकि अमेरिका में रिसेशन था, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बिगड़ गई, और उस समय ही वाज अबाउट टू मैरी, इन्होंने घर खरीद लिया था, बहुत सारे लोन्स थे, एंड ही वाज नॉट एबल टू सर्वाइव, फाइनेंशियल बिल्कुल लॉस पे था, और क्रेडिट कार्ड्स पे चल रहे थे। मगर बात आती है कि आप क्रेडिट कार्ड पे कब तक चलोगे, बहुत ज्यादा
और उस समय जब ये 2008 की बात करते हैं तो इनको लगता है कि जो जब वो एक्सीडेंट में जो कोमा स्टेट में गए थे, दैट वाज बेटर देन ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस का ये जो फेस कर रहे हैं 2008। ही रियलाइज दैट, और बहुत बार इनके मन में उस समय ये भी आया कि इससे तो बेटर है कि हाँ मैं सुसाइड कर लूं, लाइफ को एंड कर लूं, ऐसी लाइफ जिसमें कि मैं पैसा कमाने में मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। तो उस समय पे ये अपने एक फ्रेंड के पास गए, और उस फ्रेंड के पास गए जो कि बहुत फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल था, उससे एडवाइस लेने के लिए और अपनी कंडीशन बताने के लिए, मेरी कंडीशन तो इतनी वर्स्ट है और मैं कैसे डेब्ट से बाहर आऊं, कैसे मैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल हूँ, जॉन से। तो जॉन ने, इन्होंने अपनी सारी बात बताई कि मेरी ये फाइनेंसेस में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरा मैं कर नहीं पा रहा हूँ कुछ भी, मुझे सुसाइड करने का मन करता है। इससे तो बेटर कंडीशन थी 99 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कम से कम ये ऐसी पैसे की इतनी तो दिक्कत नहीं थी। तो जॉन ने एक क्वेश्चन पूछा, डू यू एक्सरसाइज? तो हैल को लगा व्हाट स्टूपिड, मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की बात बोल रहा है और ये मेरे से पूछ रहा है कि एक्सरसाइज करते हो क्या? एक्सरसाइज का या रन का क्या रिलेशन है इससे, अ, इस चीज से कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो? क्या आप एक्सरसाइज करोगे, क्या आप रन पे जाओगे तो आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाओगे? तब जॉन ने बताया कि मैं रन करता हूँ, और जब मैं रन करता हूँ तो वो रिलीज करता है, मेरे सारे स्ट्रेस को रिलीज करता है, एंड आई एम ओवर फ्रॉम माय ओवरवेल्म्ड सिचुएशन जो मेरी लाइफ में आती है, एंड आई गेट क्लैरिटी इन लाइफ। बोला अच्छी बात है। उन्होंने, हैल ने जॉन की बात सुन ली, मगर उन्होंने बोला बट आई हेट रनिंग, आई कैन नॉट रन। तो मगर ये बात उनके मन में अंदर गई, एंड ही desperately wanted to be successful। और जॉन ने बोला यू ट्राई डूइंग एक्सरसाइजेस, यू ट्राई रनिंग। जब आप अपना एक बैरियर को ओवरकम करते हो, आप यू हेट रनिंग, तो अगर आप इस बैरियर को, फॉर एग्जांपल यू हेट वॉकिंग, तो आप वॉक कर रहे हो, फिर वॉक से रन कर रहे हो, आप एक बैरियर ओवरकम करते हो तो आप माइंड का अपना भी बैरियर ओपन करते हो आगे सक्सेस के लिए। फिर यह जॉन के पास से आए, फिर इन्होंने रोज गूगल करते थे कि व्हाट डज सक्सेसफुल पीपल डू, सारे एरियाज में, बी इट हेल्थ में, रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअलिटी में, जिसमें भी है, जो भी सक्सेसफुल लोग रहते हैं उनका क्या रूटीन रहता है, वो क्या करते हैं ऐसा कि जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं। तो इन्होंने पाया कि सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग, कि सब अर्ली राइजर्स हैं, और सब अर्ली राइजर्स हैं, और सब लोग जो है जो मॉर्निंग आवर है उसको अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो फिर अब इनके दिमाग में आया, और इन्होंने ये बहुत जगह कोट पढ़े थे कि जो पर्सन अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए टाइम इन्वेस्ट करता है, द अमाउंट ऑफ टाइम यू पे इन डेवलपिंग योरसेल्फ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ यू, हाउ सक्सेसफुल यू आर। मतलब आपकी सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे। और फिर इन्होंने देखा, गूगल जब किया सक्सेसफुल पीपल का, सबका, सब अर्ली राइजर्स हैं, सब अपने पे टाइम देते हैं फॉर पर्सनल डेवलपमेंट में। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, जो मैं भी अर्ली राइजर नहीं हूँ, चलो भाई अब किसी तरीके से मैं उठता हूँ सुबह। सोच लिया कि मैं 5 बजे उठूंगा, जो कि मैं पहले 6:15 6:30 उठूंगा। तो भी अब उठूंगा, मगर उठने के बाद उनको कोई मोटिवेशन नहीं था, उठ के मैं क्या करूंगा, क्या पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम करूं, क्या चीज करूं। ही वॉज फीलिंग दैट ही वॉज डायरेक्शन लेस व्हाट ही शुड डू। तो इनको जब
सेकेंड टाइम में ये इनका स्ट्रगल आया था 2008 का, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, तब उनको धीमे धीमे समझ में आया, ही वॉज वेरी कीन ऑन इम्प्रूविंग हिज फाइनेंशियल कंडीशन। तो उनको समझ में आया कि चलो ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट पे मुझे टाइम देना है, क्योंकि जितना मैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे करूंगा उतना ही मैं सक्सेसफुल होऊंगा। तो बाकी लोगों से उन्होंने ये फाइंड आउट किया और उन्होंने बुक में लिखा है, इसको बोलते हैं सेवर्स, SAVERS, सेवर्स। और इस सेवर्स को उन्होंने सोचा 60 मिनट्स हमको टाइम देना है पर्सनल डेवलपमेंट पे, तो 60 मिनट्स का मतलब 10 मिनट्स ईच। तो अब डायरेक्शन लेस जो थे कि सुबह उठ के मैं क्या करूंगा, उनको डायरेक्शन मिला कि अच्छा ठीक है चलो ये करना है। तो जो सेवर्स का जो फर्स्ट एस है वो है साइलेंस। तो साइलेंस, कुछ लोग साइलेंस कर रखते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग प्रेयर्स करते हैं, कुछ लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर माइंडसेट, योर लाइकिंग। मगर आपको 10 मिनट का साइलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। तो जब 60 मिनट को 5 बजे उठे, टाइमर लगाया, 5 बज के 5 to 5:10 हमको साइलेंस या मेडिटेशन करना है, कर लिया। अब उसके बाद आया ए, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस क्या है? टेल योरसेल्फ इनकरेजिंग वर्ड्स टू अचीव गोल्स, ओवरकम फियर एंड फील हैप्पी। पहले आप अपना को जानिए कि आपको किस, आपका गोल क्या है। जैसे उनका गोल उस समय था फाइनेंशियल क्राइसिस से ऊपर उठना, तो नेचुरली फाइनेंशियल क्राइसिस से आप ऊपर उठोगे जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करोगे, जब आप डिजर्विंग फील करोगे, तब आप जब काम करने जाओगे तो आप क्लाइंट्स अट्रैक्ट करोगे और आपका मनी सक्सेसफुल होगे। तो उन्होंने अपने एफर्मेशंस बनाए डिपेंडिंग ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम या डिजर्वेबिलिटी पे एफर्मेशंस बनाए और 10 मिनट का टाइम दिया उन एफर्मेशंस को बोलने के लिए, स्पीकिंग आउट लाउड। अब उस सेवर्स का तीसरा चीज है वी, विजुअलाइजेशन। मीन्स इमेजिन योरसेल्फ डूइंग ईच थिंग यू नीड टू डू फॉर द डे एंड इमेजिन व्हाट इट फील्स लाइक टू सक्सीड। तो विजुअलाइजेशन है, मतलब ही वांटेड टू बी सक्सेसफुल, ही वांटेड टू बी डेट फ्री। तो वो विजुअलाइज करने लगे कि हर दिन, आज का दिन मेरा कितना अच्छा जा रहा है, हाउ कॉन्फिडेंट आई एम फीलिंग, हाउ एनकरेज या अच्छा फील कर रहे हैं, और हाउ सक्सेसफुल आई एम बिकमिंग इन माई लाइफ। तो ये विजुअलाइजेशन भी उनको 10 मिनट करना था। फिर आया ई, ई इज फॉर एक्सरसाइज। Exercise is go for a walk or a jog. Getting moving allows blood and oxygen flow to the brain. तो खाली 10 ही मिनट आपको एक्सरसाइज करना था। आप चाहे वॉक कर लो, चाहे जंपिंग जैक्स कर लो, चाहे आप योगा कर लो, कुछ भी एक्सरसाइज करना है अर्ली इन द मॉर्निंग, 10, ओनली फॉर 10 मिनट्स, सो दैट आपका ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है, आपको फील गुड हार्मोन जनरेट होते हैं। Then next R is reading. Fill your brain with positive thoughts and ideas to improve yourself. अब जैसे उनका गोल था to be debt free, to be successful in life, so he started reading books on how to become successful, how to become rich. Like उन्होंने इस पे भी गूगल किया, Think and Grow Rich by Napoleon Hill, और ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। तो एटलीस्ट मिनिमम 10 मिनट्स टाइम लिया, टाइमर लगा करके 10 मिनट के लिए बुक को पढ़ने लगे, अंडरलाइन किया इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद जो लास्ट एस है, दैट इज स्क्रिबलिंग, इट इज जर्नलिंग। तो राइट अ जर्नल टू प्रोसेस योर थॉट्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव अचीव। तो वो जब आप स्क्रिबलिंग या जर्नलिंग आप कर सकते हैं, हाउ ग्रेटफुल यू आर फीलिंग, what do you want to achieve in your life और what is bothering you। किसी भी चीज के लिए 10 मिनट आप अपने माइंड को वेंट आउट कर दीजिए वर्ड्स में। तो जब उन्होंने देखा ये जो 6 चीजें हैं, these are the 6 habits that will transform your life
before 8 a.m. और इन्होंने जब एक गोल के लिए, अगर वो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए चाह रहे हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ही उन्होंने ये 6 चीज अप्लाई करना शुरू किया। तो उन्होंने पाया कि लाइफ में मिराकुलस चेंजेस आने लगे, उनकी लाइफ बिल्कुल क्लियर सॉर्टेड डायरेक्शन मिलने लगा, और एंड ही वाज एबल टू ओवरकम हिज फाइनेंशियल क्राइसिस वेरी सून। अब ये बात आती है कि जैसे ये सेवर्स है, अब इन्होंने तो ये रूटीन बनाया था 1 आवर का। बहुत बार होता है आपको सुबह की फ्लाइट पकड़नी है 5:30 पे, तो मॉर्निंग रूटीन है, मगर उस दिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं मॉर्निंग में, तो इसके लिए आप फ्लेक्सिबल रहिए टाइम के साथ, आप इवनिंग में कर लीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल पूरा दिन बहुत बिजी है, तो एटलीस्ट 6 मिनट्स 7 मिनट्स तो आपके पास है। ये सारी एक्टिविटी को 1-1 मिनट टाइम दीजिए, 1 मिनट के लिए साइलेंस रखिए, या 1 मिनट के लिए प्रेयर करिए, 1 मिनट के एफर्मेशन, 1 मिनट का विजुअलाइजेशन, 1 मिनट में कुछ भी जंपिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, 1 मिनट की रीडिंग और 1 मिनट की स्लीपिंग। मगर द इम्पोर्टेंस is consistency. Keep on doing this morning ritual every day, and trust me, जैसे उनकी लाइफ बदली, वैसी जो भी आदमी इसको प्रैक्टिस करता है उसकी लाइफ बदलती है। और टाइम उसका आप डिपेंड करता है, आप चेंज कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज का टाइम 10 मिनट से आप धीमे धीमे बढ़ा सकते हैं, रीडिंग का टाइम बढ़ा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। मतलब उन्होंने ये चीज 1 आवर में करा है, बाकी इट डिपेंड्स कि आपको करना है। मगर हाँ, ये 6 चीज इट वुड बी बेटर कि इफ यू डू इट बिफोर 8 a.m. तो ये तो हुआ सेवर्स, और इतना अच्छा नाम भी रखा सेवर्स। आप ये करेंगे तो यू विल बी सेव्ड फ्रॉम ऑल द लाइफ चैलेंजेस। अगर चैलेंजेस भी आएंगे देन यू विल बी एबल टू ओवर। अब नेक्स्ट आए, बहुत सारा उन्होंने फेसबुक कम्युनिटी बना दी, तो लोग पूछने लगे कि कुछ नाइट रिचुअल भी होना चाहिए क्या। तो फिर उन्होंने ये सोच करके नाइट रिचुअल भी बनाया, और इस नाइट रिचुअल को उन्होंने नाम दिया स्लम्बर्स। स्लम्बर्स का मतलब है, एस जो है स्टैंड करता है स्टॉप ईटिंग 3 to 4 hours बिफोर बेड। अगर आपको रात में 10 बजे सोने जाना है, तो उससे 3 hours 4 hours पहले पहले आप अपना नाइट डिनर कर लीजिए। एल क्या है, लेट गो ऑफ स्ट्रेसफुल थॉट्स एंड फीलिंग। बहुत बार हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमारे बहुत स्ट्रेस एंजाइटी रहती है रात में, और चिंता करते रहते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। ट्रस्ट मी, रात में तो आप कुछ नहीं करने जा रहे हो, और आप पीसफुल माइंड से कुछ भी आप सोचोगे तो ज्यादा अचीव कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यू हेल्प बोलते हैं कि यू नीड टू प्रिपेयर योर माइंड एंड बॉडी फॉर अ रेस्टफुल पीसफुल स्लीप। तो लेट गो, अगर आपको कुछ भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या कुछ थॉट है, तो रात में आप उसको प्लीज रिलीज कीजिए। जैसे कि आप जितना अच्छे से सोएंगे पीसफुल काम माइंड से, तो नेक्स्ट डे आपको कुछ अच्छा सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। फिर यू से है यूज नेचुरल स्लीप एड्स इफ नीडेड। एम से है मैप आउट द नेक्स्ट डे की आप प्लानिंग कर लीजिए, क्या आपको काम करना है, कैसे करना है, तो आपको लाइफ सॉर्टेड रहेगी, क्लैरिटी रहेगा और इजी रहेगा आपको। बी से है बॉयकॉट ब्लू लाइट। ब्लू लाइट इज लाइट फ्रॉम योर सेल फोन, लाइट फ्रॉम योर लैपटॉप, लाइट फ्रॉम योर टीवी स्क्रीन। तो सोने से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा पहले इन सब चीजों को बॉयकॉट कर दीजिए, सो दैट आप पीसफुल रेस्टफुल स्लीप में आते हैं। ई से है एंटर ब्लिसफुल स्टेट विद बेड टाइम एफर्मेशन। कुछ अच्छे से ग्रैटिट्यूड कीजिए कि हाउ गुड योर डे हैज बिकम, व्हाट वर द लर्निंग्स, और आप कितना थैंकफुल हैं, या कुछ भी बेड टाइम एफर्मेशन आप करिए, जिससे कि यू आर प्रिपेयरिंग योर माइंड एंड बॉडी फॉर अ रेस्टफुल पीसफुल स्लीप। फिर वो बोलते हैं आर से है रीड अ बुक दैट मेक्स यू फील गुड। तो नॉर्मली ही सेज दैट ही रीड्स अ बुक जो कि वो प्रीवियसली पढ़ चुके हैं,
उसमें अंडरलाइन वाले पॉइंट्स हैं, तो उसका 2-4 पेज ऐसे ही देखते देखते पढ़ लेते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट, जो कि अच्छी बुक है जिसको आप फील गुड करते हैं। और फिर लास्ट में ऐसे स्लीप लाइक अ बेबी, और फिर आराम से प्रिपेयर योर माइंड बॉडी एंड बिल्कुल रेस्टफुल काम स्टेट में जाके, जैसे आप आराम से मे बी यू नीड 6 आवर्स 7 आवर्स और 8 आवर्स, जितने भी देर की आपको स्लीप की जरूरत है उतनी देर आप पीसफुल काम स्टेट में जाके सोइए। तो सेवर्स बहुत पहले डेवलप हुआ, स्लम्बर्स ये इन्होंने इवनिंग नाइट रिचुअल बताया कि ऐसा सब आप करेंगे। सेवर्स क्या है? टू गेट एक्साइटेड फॉर द डे, एंड स्लम्बर्स को प्रैक्टिस करने से टू हैव अ पीसफुल रेस्टफुल गुड नाइट स्लीप। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज दिस एबीसी ऑफ मिरेकल लाइफ? अब हेल्थ की लाइफ में आपको दो मेजर इंसिडेंसेस बताए। 99 में उनका क्रैश जो हुआ एक्सीडेंट, देन उनका फाइनेंशियल लॉस 2008 में, अगेन इन 2016 वन डे ही वाज फीलिंग वेरी ब्रेथलेस, उनको सांस नहीं आ रही थी और लंग्स में पानी इकट्ठा हो रहा था। एंड जब वो डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने बोला बहुत पिक्यूलियर स्टेट का उनको कैंसर है, जिसमें कि 20 to 30% सर्वाइवल की चांसेस हैं, एंड उनका हार्ट एंड किडनी वाज ऑन द फेलियर स्टेट। Again he was facing this condition in 2016. He was 37 years of age, उनकी वाइफ थी, 7 years की डॉटर थी एंड 4 years का सन था। बिल्कुल एक्यूट क्राइसिस, जिसमें बोलते हैं वो जो कंडीशन थी उनकी सर्वाइवल रेट बहुत कम, तो इसको बोलते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। तो अब नाउ उन्होंने बोला कि जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे एबीसी, एबी, अगर आपको मिराकुलस लाइफ चाहिए तो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस ए बी एंड सी लाइफ के किसी भी सिचुएशन में। ए इज एक्सेप्ट लाइफ एग्जैक्टली एट इट इज। तो उनकी लाइफ में इतना बड़ा चैलेंज आया और उनकी कंडीशन कितनी टेरिफाइंग एंड हार्ट ब्रेकिंग थी, जिसमें सर्वाइवल का रेट इतना कम था, तो भी उन्होंने सोचा कि आई हैव टू एक्सेप्ट द लाइफ एज इट इज। और उन्होंने बोला he was master in changing adversity into opportunities and creating a beautiful life for himself. So he stopped complaining, he stopped being in the victim mode। पहले भी उन्होंने ये चीज स्टॉप किया था, अपना सेल्फ टॉक नेगेटिव नहीं रखना है। एंड और पहला था एक्सेप्ट लाइफ एग्जैक्टली एज इट इज। सेकेंड है बी इज फॉर बीइंग ग्रेटफुल फॉर ईच मोमेंट। तो जब वो हॉस्पिटल में भी थे तो ही बीइंग ग्रेटफुल कि ये कैंसर भी आया है तो ये भी मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। एंड चूजिंग एन ऑप्टिमम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, और ऑप्टिमम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को चूज करने के लिए उन्होंने क्या किया कि क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट, जब आप कैंसर में हैं इतना पेनफुल स्टेट है और उस समय आप खुश कैसे रहें, तो ही स्टार्टेड प्लेइंग his life as a game। तो he used to take each day at a time। आज का दिन I am feeling good, so I am a winner। Next day I am not feeling so good, I have pain, I am suffering, so I am not feeling good, so today I am a loser। इस तरीके से by practicing A, B and C, accepting life as it is, being grateful for each moment and choosing his optimum state of consciousness, trying to be happy, trying to be in a blissful situation, और हमेशा अपना माइंडसेट ऐसा रखा कि 20 to 30% तो सर्वाइवल रेट है ना, तो आई विल बी इन दैट 20 to 30%, आई विल बी द विनर। उस टाइम तक हेल्थ की फेसबुक कम्युनिटी बन चुकी थी,
prayers were coming from all over the world, और उनको करीब करीब 1.5 years लगे, 2016 से 2017 तक हॉस्पिटलाइज थे, एंड सारी सिचुएशन हुई, बट again by practicing this ABC of miracle life, he was able to overcome it. So every day, think as you wake up. Today, I am fortunate to have woken up. I am alive. I have a precious human life. I am not going to waste it. I am not going to use all my energies to develop I am going to use all my energies to develop myself, to expand my heart out to others. I am going to benefit others as much as I can. Such a beautiful saying by Dalai Lama, and he practiced it. See, this is his Miracle Morning Community. और ये जो एक मूवी है, द मिरेकल मॉर्निंग मूवी, एंड इट इज फ्री, इट इज अवेलेबल इन यूट्यूब. यू कैन वॉच दिस मूवी एंड गेट इंस्पायर्ड टू प्रैक्टिस दिस मिरेकल मॉर्निंग रूटीन. ये देखिए इनकी फेसबुक कम्युनिटी है, जहां पे लोग ये जो अपनी 6 जो एक्टिविटीज बताया गया है सेवर्स का, उसको प्रैक्टिस करते हैं डेली, और उसमें पिक्चर्स के साथ में फोटोज अपलोड करते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और जैसे कि सब लोग मिल करके मिराकुलस वंडरफुल बढ़िया लाइफ लीड करें. वो एक जगह है, कॉमन प्लेटफॉर्म where like-minded individuals who are ready to transform their life along with you. और ये कम्युनिटी मेंबर्स आपके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स भी बन जाते हैं. तो लिव अ मिराकुलस लाइफ, ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें थी. सबको, आई एम श्योर एवरीबडी न्यू इट अबाउट इट, कि हमको मेडिटेशन करना है, हमको एफर्मेशंस करना है, हमको विजुअलाइजेशन करना है, हमको बुक रीडिंग करना, हमको जर्नलिंग करना, सबको पता है. मगर कितना सुंदर तरीके से उन्होंने इसको कंसाइज कर दिया. आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे में करिए, नहीं तो 6-7 मिनट है तो आप उतने में ही कर लीजिए, मगर करिए जरूर. और इंस्पायर्ड रहिए. लाइफ जब चैलेंजेस फेस करती है तो वहीं पे अपॉर्चुनिटी रहती है ग्रोथ. सच एन इंस्पायरिंग बुक, एंड उनकी लाइफ खुद ही इंस्पिरेशन थी. जब व्हेन आई वाज वाचिंग दिस मूवी, मिरेकल मूवी, तो मतलब मेरे गूज बम्स आ रहे थे कि वो इतना वेट लॉस हो गया था, एंड देन टू ही वाज थिंकिंग ऑफ अदर पीपल, की अपना को जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो भी वो रिकॉर्ड करा रहे हैं वीडियो. और वो उस समय भी, जिस दिन उन्होंने बताया ना कि समडे ही फेल्ट लाइक ही वाज विनिंग, तो उस दिन तब वो हॉस्पिटल में भी एक्सरसाइज करते थे. एंड सम डेज वर द डेज व्हेन ही वाज नॉट फीलिंग सो गुड. तो आप अपने को हेल्प करिए, एंड इन द सेम वे यू हेल्प योर सोसाइटी एंड योर कम्युनिटी. थैंक यू सो मच. थैंक यू डॉक्टर रेणु त्रिपाठी जी. बहुत अच्छी बुक, और उससे भी ज्यादा उनकी जो लाइफ जर्नी है इंस्पायरिंग है. तो हम तो नॉर्मल तंदुरुस्त पर्सन क्यों नहीं लाइफ रूटीन कर सकते. और ये सच बात है पद्मा जी, वेलकम वेलकम, कि जब सुबह एक किस्म से हम सही तरीके से उठ जाते हैं और सही तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो दिन बहुत अच्छा जाता है. तो पद्मा जी, आप कुछ इसके बारे में बोलना चाह रही हैं? नमस्ते मैम, बहुत अच्छा नमस्ते. बुक था और मुझे बहुत अच्छा लगा. मैम, छोटा सा रिक्वेस्ट है, मत बहुत इंस्पायरिंग, और आप बुक में जितना प्रिसाइज करके ऑथर ने बोला, आप उसको और प्रिसाइज करके हमें समझा दिया कॉन्सेप्ट को. जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा. और थैंक ना यू, उसकी बहुत थैंक यू, अच्छी रियली कम्युनिटी ग्रेटिट्यूड. आप लोग सब ज्वाइन कर सकते हैं. अच्छा. हाँ, वाह, कोई भी ज्वाइन, आप लोग अच्छा. मूवी देख सकते हैं इसका. आप इसकी कम्युनिटी में आप रिक्वेस्ट भेजिए, फेसबुक में कम्युनिटी आप ज्वाइन करिए, अपना रोज करिए ये सेवर्स, और अपलोड करिए कुछ भी, एक बुक की फोटो, या आपने उसमें बुक में पढ़ा, या कुछ भी आप अपना कर सकते हैं. और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने ये बोला है, ये सेवर्स आप अपने लाइफ में
जो चीज अपनी लाइफ में आप चाह रहे हैं, किसी भी चीज के लिए, अपने गोल्स के लिए आप ये कर सकते हैं। साइलेंस मतलब आप मेडिटेशन भी 10 मिनट है, आप अपने गोल्स के लिए कीजिए कि मैं उसको कैसे अचीव करूं। एफर्मेशंस भी गोल्स अपने, अगर आप वेट कम करना चाह रहे हैं तो आप वेट के लिए कीजिए, आप अच्छी रिलेशनशिप चाह रहे हैं तो आप रिलेशनशिप के लिए कीजिए, आप सब लोग हैप्पीनेस तो चाहते हैं, आप हैप्पीनेस के लिए कीजिए। मेडिटेशन ऑन हैप्पीनेस, एफर्मेशंस ऑन हैप्पीनेस, विजुअलाइजेशन ऑन हैप्पीनेस। तो आप सोचो आप कितनी हैप्पीनेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। आप बुक पढ़ो तो बुक ऑन हैप्पीनेस एंड गुड रिलेशनशिप। एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मेरा रिलेशनशिप मेरे साथ कितना अच्छा हो रहा है। तो आप सब अगर एक चीज पे, कोई भी आपकी लाइफ का जो गोल है उस पर फोकस करके आप सेवर्स करोगे तो आपकी लाइफ सॉर्टेड और बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। और मैं आई वुड लाइक टू शेयर कि मैंने जब ये बुक पढ़ी तो आज मेरा डे 42 है। 42 डेज से मैं भी ये सेवर्स प्रैक्टिस कर रही हूँ और रोज अपलोड करती हूँ। कभी कभार होता है कहीं शादी में बाहर गए हुए तो सुबह नहीं हो पाता है तो इवनिंग में करती हूँ, मगर कंसिस्टेंसी इज द की। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आपको भी मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं भी कंग्रेचुलेशन। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भी लास्ट जनवरी 22 से एक प्रोसेस स्टार्ट की हूँ कि सुबह मेडिटेशन करना है, शाम को मेडिटेशन करना है, नाइट को करना है। और रोज मेरे आज दिन में मेरे मेरे डिनर में, लंच में क्या खाया था, मेरा वाटर क्वांटिटी क्या था, और मैं थैंकफुल टू गॉड लिखती हूँ, और टुडेस विजडम बोल के कुछ लिखती हूँ। आज मेरे थॉट्स क्या थे, या आज मेरे दिन में मुझे क्या सिखाया जी। थ्रू आउट द डे में। लास्ट एंड टेन तो देखिए टेन आप भी रात कर 10 बजे वो सकते हैं। लिखती हूँ, क्योंकि मेरा दिन सुबह 5:30 से उठती हूँ। 5:30 को उठती हूँ, लेकिन मेडिटेशन नहीं करती हूँ। उठ के ऐसे बैठ जाती हूँ, क्योंकि सडनली मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ। 10-15 मिनट थोड़ा रिलैक्स बैठ के 6 से मेडिटेशन करती हूँ। 7:30 तक मेरा चलता है सब मेडिटेशन सब। इसके बाद मैं घर का किचन का काम करके अ, फिर कुछ पढ़ती हूँ, सुनती हूँ सर का। दिन भर रात को सोते वक्त भगवत गीता रोज पढ़ती हूँ। अभी मेरा 12 अध्याय चल रहा है। लास्ट जनवरी 22 से मैंने स्टार्ट किया, 12 अध्याय बहुत अच्छा। चल रहा है। और वो जब सोते वक्त वो जो अध्याय, जो 3-4 श्लोका पढ़ती हूँ, उसको रिकॉल करके उसका मुझे विजडम आज क्या मिला, वो ऐसे ही दिमाग में बैठा के सोती हूँ। और आज दिन भर मुझे क्या सिखाया, कहाँ वाह। से कुछ स्पीच सुनती हूँ या कुछ बुक्स पढ़ती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये नॉलेज मेरे लिए ही था, तो टुडेस विजडम बोल के वो विजडम की जगह पर उसको लिखती हूँ। बहुत मेरा अच्छा। ये डायरी है। लास्ट जनवरी 22 से लिखना स्टार्ट की हूँ। आज मई है, मई शायद 20 है आज। जी। लगभग 21। 4 महीना हो रहा है। 21 है, तो 4 महीना हो गया है मैं लिख रही हूँ। कंसिस्टेंसी है मेरा, अरे वाह। रोज लिखती हूँ। ये मेरा चल रहा है। वो देखते हैं कितना तो दिन, देखिए मुझे आप विश्वास है कि स्क्रिबलिंग चलेगा। भी कर रहे हो, आप रीडिंग भी कर रहे हो, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, विजुअलाइजेशन और ये एफर्मेशंस भी मोर और लेस आपका मुझे लग रहा है हो ही रहा है। शायद एक्सरसाइज होता है। हाँ, मैं एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सरसाइज मना है। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट है ना, अच्छा। मसल्स मेरा ज्यादा थकना नहीं चाहिए। तो मैं एक्यूप्रेशर कर लेती हूँ, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और बॉडी का सब जो जितना भी एक्यूप्रेशर 15 मिनट्स ऐसे कर लेती हूँ। फिर 40 मिनट्स मॉर्निंग एक्सरसाइज मेडिटेशन के बाद 15 to 20 मिनट्स ओम का मेडिटेशन करती हूँ। बहुत इसके बढ़िया। बाद 15 मिनट्स का मैं एक्यूप्रेशर करती हूँ। तो मेरा ऐसे 7:30 तक चला जाता है, 1.5 आवर चला जाता है। इसके बाद मैं अपने घर के काम में बिजी हो जाती हूँ। फिर दोपहर 4 4:30 ऐसे उठती हूँ, 4 को। तो फिर मेडिटेशन सब करते 1 घंटा लगता है। वो करने के बाद दोपहर में पत्री सर का, अभी अनुराधा में मुझे बहुत अच्छा
थैंक यू अनुराधा मैम, रियली थैंक यू सर का जो मुझे भेजे हैं स्पीचेस इतने अच्छे हैं। मैं तो इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। मुझे लगता था कि मैं मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। जब पत्री सर का स्पीचेस सुनी तो मुझे लगा कि मुझे आज से स्टार्ट करना है, अभी से ABCD अभी सीख रही हूँ ऐसे लगा। सच में मैम, ये सच में इतना मुझे लगा कि अरे मैं तो 3 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। इतना सारा है आनापानासती मेडिटेशन के बारे में। सर जितने मेडिटेशन के जो फायदे हैं और मेडिटेशन क्या है ये सब इतना अच्छे से बताए हैं सर। सही उस बात। स्पीच दिन भर सुनती रहती हूँ, देखती हूँ वो भी कब स्टार्ट करूंगी। थोड़ा फैमिली प्रोग्राम सब है, कमिटमेंट्स ये जल्दी खत्म हो जाए तो मैं भी सोच रही हूँ कि पत्री सर का भी वो स्टार्ट करूँ। और पत्री सर का वो सुन के उसको मैं ओरिया में भी लिख रही हूँ। बाघ क्षेत्र को ओरिया में लिखना भी स्टार्ट किया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप तो पूरी अलाइंड हैं, कर रही हैं अच्छे से काम। बहुत थैंक बहुत यू मैम। बधाई हो आपको। ओरिया में सोच तो रही हूँ कि मुझे पत्री सर का जितना भी स्पीचेस है सब ओरिया में सबको बोलूं। तेलुगु में तो है ऑलरेडी, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो ओरिया लैंग्वेज में एक बार लिख के उसको ओरिया पीपल तक पहुंचाऊं, ये मेरा थोड़ा एक छोटा सा ये है विश है। यूनिवर्स कब मुझे मौका देगा देखते हैं। कर रही हूँ, ट्रैक कर रही हूँ, लिख रही हूँ ओरिया बिल्कुल, में। आपने सोचा तो हो जाएगा। तेलुगु में वो बाघ क्षेत्र सुन के उसको फिर ओरिया में लिख रही हूँ। अच्छा, थैंक यू मैम। थैंक यू। आपका बुक मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अप्रोप्रिएट बहुत। था, क्योंकि आप भी मॉर्निंग रूटीन कर रहे हो और डॉक्टर रेणु भी ये बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो होता है ना कि साथ में हम लोग आ जाते हैं, और आज शेयरिंग का काफी हमें चांस मिला। अच्छा लगता है कि एक ही साथ जो बुक में लिखा गया वो हम कर रहे हैं, पर उसको मतलब कोई दूसरा कर रहा है और सारी कम्युनिटी हाँ, बनी हुई है, तो उसका अलग ही महत्व है। और एक्चुअली देखिए कितने मुश्किल लाइफ के चैलेंजेस, 20-30% सर्वाइवल रेट को, और वो सरवाइव कर गए। हम्म, ये वो कितनी बड़ी सही। बात है ना। अपना हाँ, माइंडसेट को कितना अच्छा रखना जरूरी है। हाँ, वो सही बात है, हाँ। बात है। चलिए फिर थैंक यू आज, मैम। थैंक यू, बहुत ग्रेटिट्यूड डॉक्टर बहुत रेणु, आप नई नई इंस्पायरिंग। टॉपिक्स लाते रहते हैं, और उससे क्या होता है कि हमको दूसरी तरह से सोचने का मौका मिलता है। हाँ हाँ, सच में मेरे लिए तो ज्यादा। मेरे तो लिए बहुत ज्यादा काम करती है ये ऐसे बुक्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ग्रेटिट्यूड डॉक्टर मैम, रेणु, थैंक ग्रेटिट्यूड। यू सो मच पद्मा जी, थैंक यू, और जो भी यूट्यूब में आपकी जुड़े हैं स्माइल सबको थैंक बहुत सुंदर है मैम, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।